हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन YPK सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 2। मैंने कल चैप्टर फर्स्ट के बारे में आपको बताया था। आज चैप्टर 2 पे डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर 2 हमारा फार्मास्यूटिक डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये, और डी फार्म फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 है पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज पैकेजिंग मटेरियल्स। कि पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होता है और पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग मटेरियल्स की बात करें तो हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, जो हमारे ड्रग्स बनती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स होता क्या है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग करनी हो, कोई टैबलेट है, कैप्सूल्स है, सिरप है, इस सब की पैकेजिंग करने की ही कहते हैं हम पैकेजिंग मटेरियल्स। क्या यूज करें, प्लास्टिक, रबर या ग्लास, ये सब, ठीक है। तो एक मैंने इंट्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के लिखा है। ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज द फिनोमिना और ऑपरेशन एज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग डिस्कवरी and development program. Pharmaceutical products generally require a standard of packaging which is superior to that of most other products in order to support and comply with their main requirement, that is proven efficacy, safety, uniformity, responsibility, integrity, purity, with limited impurities, minimum side effect coupled to minimum product liability risk and good shelf life stability profile। मैं अगर इसे हिंदी में बताऊं आपको तो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक वो फिनोमिना है जो हम किसी भी ड्रग को डेवलपमेंट करने के साथ साथ उसको किस पैकेजिंग में रखें वो हमें देखना होता है, और साथ साथ ये देखना होता है कि वो हमारी ड्रग को कोई इनट, मतलब वो जो पैकेजिंग कर रहे हैं हम, वो कोई अलग से रिएक्शन ना करे ड्रग के साथ। ये सब हम पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट कर लेते हैं। For any packaging required discipline and lots of knowledge about the drug formulation and dosage form and the general physical and chemical property of drug substance. Packaging helps in the product's stability, transportation, storage and deoxidation condition. Pharmaceutical packaging of the economical means providing protection, identification, information, conveyance and stability of the product। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का यही पर्पज़ है कि हमारे किसी प्रोडक्ट को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, स्टेबिलिटी देनी है, इधर से उधर करना है, तो उसको हम पैकेजिंग करने के अलावा ऐसे ही नहीं कर सकते। तो पैकेजिंग ही होगी तभी हम उसको, अब उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे खुला कोई प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। डोर टू और मेडिकल स्टोर तक जाना है तो पैकेजिंग की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा इसका टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारे 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी पैकेजिंग में फर्स्ट पैकेजिंग, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई टैबलेट्स है, टैबलेट को किसी भी पैकेजिंग में हम पैक कर रहे हैं, सिंगल यूनिट में, तो वो पैकेजिंग हो रही है। बट टैबलेट को एक डिब्बे के या फिर एक बॉक्स के अंदर हम उसको कवर कर रहे हैं, फिर वो ही टैबलेट एक पैकेजिंग प्राइमरी हो गई, फिर वो सेकेंडरी आ जाएगी। उस टैबलेट की कोई पैकेजिंग हुई, उसको फिर एक स्ट्रिप हुआ पूरा कम कम, वो प्राइमरी हो गया। स्ट्रिप को हमने किसी एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया, फिर छोटे से बॉक्स का ही सारे बॉक्सों को एक बड़े कार्टन में डाल दिया, तो वो टर्सरी पैकेजिंग हुई। तो पैकेजिंग क्या है, हमारे 3 टाइप्स से जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये सभी डोज फॉर्म पे डिपेंड करता है, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो कैप्सूल्स हो, चाहे वो इमल्सन्स हो, चाहे कोई सी भी पैकेजिंग, तो वो एक 3 पैकेजिंग में हम उसको भी ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी तो हमारी जो डिटेल है मेरे पास, ये देखो प्राइमरी पैकेजिंग में, इन प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स आर डायरेक्टली कवर्ड द प्रोडक्ट एंड कम क्लोज टू द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट, प्रोवाइड द इनिशियल सेफ्टी बैरियर फॉर प्रोडक्ट। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, पहले ही वो कवर करेगा, यानी कि कवर जो होगा वो प्रोडक्ट रहेगा क्लोज प्रोडक्ट के, यानी कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उसके क्लोज रहेगा हमारा प्रोडक्ट। और वो करेगा क्या कि वो हमारा
प्रोटेक्ट करेगा, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, है ना, हमारे प्रोडक्ट को कवर्ड करके रखेगी, प्राइमरी पैकेजिंग। दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग ऑफ्टन इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर ऑफ कंज्यूमर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। इसके बीच की क्या प्रोसेस है कि जो एंडेड यूजर है और कंज्यूमर यूजर है वही यूज करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, इज आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर यूनिट भी बोलते हैं इस पैकेजिंग को। फॉर एग्जांपल स्ट्रिप्स हो गए, ब्लिस्टर हो गए, बोतल हो गए, स्प्रे कैन हो गए, प्राइमरी पैकेजिंग है। कोई अगर सिरप है, सिरप को आपको ओनली सिरप की बोतल दे रहा है तो प्राइमरी पैकेजिंग में दे दिया। ब्लिस्टर पैकेजिंग हो, स्ट्रिपिंग होती है हमारी टैबलेट्स की ना, ये। सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ पैकेजिंग अप्लाई आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी, प्राइमरी के आउटसाइड। प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, सपोज हमारी ब्लिस्टर ये है हमारी, जैसे स्ट्रिपिंग हो गई किसी की, या ब्लिस्टर पैकेजिंग हमने कर दी किसी टैबलेट की, तो हम क्या करेंगे उसको देन सेकेंडरी, उसको एक स्ट्रिप को एक बॉक्स में रखेंगे, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी पैकेजिंग। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट और कंबाइन विद इनटू अ सिंगल पैक, फॉर एग्जांपल बॉक्स, है ना, बॉक्स, ये बॉक्स इज ना। फिर टर्सरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग में क्या होगा, इट इज यूज फॉर द बल्क हैंडलिंग एंड and shipping. It facilitates the handling, storage and transport of goods. It provides the final barrier to products from damage, for example pallets, stretch wrap, shipping containers, है ना, ये सब। तो होता क्या है कि हम टर्सरी पैकेजिंग में क्या है, इन पहला, दूसरा और तीसरा, पहली पैकेजिंग में हमारा डोल इंटेंडेड टू क्लोज रहेगा प्रोडक्ट हमारे पैकेजिंग के, फिर इसके बाद दूसरे में हम इस बॉक्स में कर देंगे। जो बॉक्सेस होंगे 10 या 12 हम एक कंटेनर में भी कर सकते हैं स्ट्रिप फॉर्म में, जो कि शिपिंग करने में थोड़ा यूज़फुल हो जाए, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हमें कहीं हैंडलिंग करना है कि बैग्स में किसी बॉक्स में लगा लिया, उससे ज़्यादा से कार्टन, एक कार्टन बना लिया, उसमें हम बहुत सारे बॉक्सेस रख सकते हैं सेकेंडरी वाले पैकेजिंग को, तो वो हमारे ईजिली उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका मैंने इसका एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा आपको, ये देखो प्राइमरी, प्राइमरी में क्या है, ये टैबलेट है हमारी, टैबलेट के अंदर ये पैकेजिंग हो रही है ना, तो टैबलेट और देन एक सीधे ये हमारा प्राइमरी पैकेजिंग है ना, प्राइमरी पैकेजिंग में ये आता है। देखो सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या है, ये टैबलेट की स्ट्रिप है पूरे, और ये एक बॉक्स में रख दिए, दो है ना, टू है तो टू इसमें हमारे रख दिए। टर्सरी पैकेजिंग में क्या है, ये एक हमारा पूरा बड़ा कार्टन है, और कार्टन में क्या है, ये हमारे ये बॉक्सेस में इन है, तो ये हमारे ऐसे होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, समझ आया होगा आप तो, और आप देख लें प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और टर्सरी। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग करते समय हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए अच्छी पैकेजिंग के लिए हमें। तो पहला तो यही है, प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी कंटामिनेशन लाइक इन्वायरमेंट एज वेल एज आर्टिफिशियल इशूज। सबसे पहला मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जो बच्चे हिंदी से पढ़ना चाहते हैं, तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा है डू नॉट शो एनी अनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है, इजी टू हैंडलिंग, ठीक है, इजी टू स्टलाइजेशन मेथड एंड इजीली पार्टिकल इन रिसाइकलिंग प्रोसेस, अफोर्डेबल इकोनॉमिकल वैल्यू हो, इट शुड बी इन नेचर। ये हमारे जो 6 पॉइंट हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, मैं आपको हिंदी में बता दूँ, 12 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। पहला तो आपका यही है कि प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि हमें एक अच्छे उसमें हमारा कंटामिनेशन और प्रोटेक्शन के अगेंस्ट हो वो। ऐसा ना हो कि हमने ऐसी पैकेजिंग कर दी जो बहुत जल्दी प्रोडक्ट कंटामिनेशन हो जा रहा है, यानी ख़राब हो जा रहा है ना, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, तो ऐसा ना हो। दूसरा, डू नॉट शो एनी इनकम्पेटेबिलिटी, कोई भी रिएक्शन ना करे फिजिकली और केमिकली। तीसरा है आपका इजी हैंडलिंग हो जाए उसकी, जो पैकेजिंग हम कर रहे हैं वो इजीली हम हैंडल भी कर लें, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्लीपर हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हो, और उसको स्टोरेज करने में भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। डू नॉट ट्रांसपोर्ट में भी, स्टोरेज में भी, और ये इजी टू हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका